महात्माओं, चर्चा हमारी 6 डाला पे चल रही है। दीमापुर से शुरू की है और अभी हम तीसरे दोहे पर पहुंचे। पंडित दौलत राम जी इस दोहों के अंदर, इस श्लोक के अंदर बहुत सारी प्यारी सी बातें कह रहे हैं। आचार्य मुनियों की बातों को उन्होंने इस श्लोक में कहा है, ताही सुनो भवे मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोहो महा मद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बात। पहले उन्होंने सुनने की कला सिखाई। आप विचार करना, अगर हमें अपने जीवन में कल्याण करना है तो सबसे पहले सुनने की कला आना चाहिए। ताही सुनो, और सुनने की कला किसके पास आएगी? भव्य, जो भव्य जीव होगा उसके पास ही होगी। अब अब सुनता नहीं है, अब अब सुनाने का प्रयास करता है। भव्य जीव होता है वो ही अपने आप को परिवर्तित कर सकता है, वो ही मोक्ष जा सकता है। बिना भव्यता के कोई मोक्ष जाने वाला नहीं। ऐसा ही समझो कि कीचड़ में भी सोना पड़ा है, कीमत कम होने वाली नहीं। और लोहा कितना भी तिजोरी में रख दो, उसकी कीमत बढ़ने वाली नहीं। तो भव्य जीव ही जाएगा। लेकिन भव्य जीव के साथ भी एक शर्त उन्होंने लगा दी, भव्य मन थिर आन। भव्यता तक की चर्चा मैं कर चुका हूं पहले, आज आपसे चर्चा कर रहा हूं मन थिर आन। मन थिर आन का मतलब है मन को स्थिर करना। बिना मन के स्थित किए हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो पेड़ फल वाले होते हैं, अगर उनको हम एक जगह स्थायी लगाते हैं तो उनमें फल आते हैं। पेड़ों को निकाल के आज यहाँ लगाया, कल यहाँ लगाया, परसों वहाँ लगाया, तो फल नहीं आते। जो लोग स्थिर चित्त वाले होते हैं वो ही हर जगह कार्यों में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, और जिनका स्थिर चित्त ही नहीं है वो कोई भी कार्य में स्थिरता, सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले का मन की स्थिरता को करना। विचार करो, परिवर्तनशील मन कहीं भी कुछ भी कार्य करने को तैयार नहीं होता है। जब तक हमारा मन परिवर्तन होता रहेगा, मन की चंचलता बनती रहेगी, तब तक हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं हो सकेंगे। मन की स्थिरता कैसे लाई जाए, मन की चंचलता कैसे रोकी जाए? ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। आप विचार करके रखना, मन की स्थिरता और मन की चंचलता को रोकना है तो ज्यादा सोचना बंद कर दो। आप इतना सोचते हो कि मन भी सोचता है कि मैं यार ये काम करूं या ये काम करूं। अभी तो मेरे को इसने बोला था कि ऐसा सोचना करना है, और थोड़ी देर में कह रहा है ये करना है। हाँ, हमारी स्थिति कैसी हो गई? खट्टर काका का गधा था, गधा खड़ा था, घास इधर भी पड़ी थी और घास इधर भी पड़ी थी, और वो गधा सोच रहा था कि ये वाली घास खाऊं कि ये वाली घास खाऊं। जैसे ही उसने मन किया कि ये वाली घास खा लूं, मन ने कहा इस वाली घास ने क्या बिगाड़ा है, इसकी खाना चाहिए। इधर की घास खाने को तैयार हुआ, तभी मन बोलता है ये वाली क्यों, ये वाली भी तो हरी हरी घास है, इसको खाना चाहिए। गधा खड़ा है, घास पड़ी है, ये वाली खाना है, ये वाली खाना है। क्या हुआ? एक दिन हो गया, गधा यही सोच रहा है कि ये वाली घास खाना है, ये वाली घास खाना है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। 3 दिन बाद गधा का निर्पामति स्व हो गया। घास पड़ी है लेकिन गधा घास नहीं खा पाया। ऐसा कई बार आपके साथ भी होता है। आप भी विचार करके रखना, आप सोचते हो कि ये वाला काम करूं या वो वाला काम करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं, आप करो या हम करो, इस चक्कर में आपकी गाड़ी छूट जाती है। वो करेगा तो हम करेंगे, हम करेंगे तो वो करेगा। ऐसे विचारधारा जब परिवर्तन बार बार होता है तो हम कोई कार्य को करने में सफल नहीं हो पाते। जिन लोगों को सफल होना है, अपने जीवन के 4 अहम बनाओ।
एक वीवीआईपी कार, एक वीआईपी कार, एक सामान कार, एक फालतू कार। तो अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है तो सबसे पहले ये सोचना है कि किसमें मेरा आत्म कल्याण है। दूसरे नंबर पर सोचना है किसमें मेरा शरीर का कल्याण है। तीसरे नंबर पर सोचना है किसमें हमारे परिवार का कल्याण है। और चौथे नंबर पर सोचना ही नहीं है जिनका फालतू लोगों का कल्याण है। पहले आपको अपने विचार करके रखना है, मन को स्थिर करके पूरा मना स्थिति ये बना के रखो, ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। बार बार हमें ये मनुष्य पर्याय मिलने वाली नहीं है। इस पर्याय में कैसे हम कब आत्म कल्याण कर लें, किस माध्यम से कर लें। व्यापार, बिजनेस, परिवार अनंत बार मेरा है और अनंत बार मिलेगा, इसमें कभी कोई रोक टोक होने वाली नहीं है। आचार्य कुंद स्वामी समयसार में भी कहते हैं ना, ये तत्शुभलंबो न शुभलंबो वितही, काम भोग वंद कहा यह तत्शुभलंबो न शुभलंबो वितही। आत्मा का रसास्वादन करना, आत्मा के प्रति जागृत होना सुलभ नहीं है। संसार के कार्यों को करना, संसार के व्यापारों को करना, संसार के परिवारों में लगे रहना, ये अनंत काल से करते आए हो और अनंत काल तक चलता रहे। तो मन को स्थिर करो, कभी 5 मिनट भी अपने बारे में सोचने का प्रयास करो। आप ख्याल करके रखना, जैसे जैसे तुम्हारा मन स्थिर होगा आपका आत्मबल बढ़ना शुरू हो जाएगा। मन की स्थिरता बहुत कुछ देने का प्रयास करती है। भरत चक्रवर्ती के पास इतना सारा वैभव था, भरत चक्रवर्ती के पास सारा का सारा इतना वैभव होने के बाद भी उनकी मन की स्थिरता थी, मन में चंचलता नहीं थी। ख्याल करके रखना, भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, केवल मन की स्थिरता के लिए। आपका दिन भर मन चंचल होता है। हम शरीर तो मंदिर में ले आते हैं और मन मार्केट में चला जाता है। हाँ? हमारा शरीर तो अच्छे काम में लग जाता है लेकिन मन हमारे दूसरे कामों में लग जाता है। हमारे शरीर के साथ मन को रोकने का प्रयास करो। कभी विचार किया साधु संतों में और श्रावकों में क्या अंतर है? साधु संतों में और श्रावकों में क्या अंतर है, इसका विचार करना। साधु संत और श्रावक दोनों में बहुत अंतर है। साधु चलते हुए भी नहीं चल रहा है और आप बैठे हुए भी चल रहे हो। साधु आहार लेते हुए भी भोजन नहीं कर रहा है और आप भोजन नहीं कर रहे हो तब भी आपका आहार भोजन चालू है। साधु देखते हुए भी नहीं देख रहा है और आप आंख बंद कर लो तो भी देख रहे हो। साधु बोलते हुए भी नहीं बोल रहा है और आप मौन रह रहे हो तब भी बोल रहे हो। साधु सुनते हुए भी नहीं सुन रहा है और आपको सुनाई नहीं दे तो भी सुनने का प्रयास करते हो। कहोगे महाराज कौन सी अटपटी बातें कर रहे हैं। आप विचार करके रखना, साधु चलते हुए भी नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य उसका एक ही है कि हमें परमात्मा की तक पे जाना है। तो संसार में चलते हुए दिख तो रहा है लेकिन नहीं चल रहा है, वो स्थिर है अपने मन में। उसकी स्थिरता आ गई है कि मेरा लक्ष्य केवल निर्वाण को पाना है, मुझे संसार से पार जाना है, मुझे संसार में अब नहीं रुकना है। चलता हुआ शरीर दिखता है लेकिन वो स्थिर है। देखते हुए भी नहीं देख रहा है कि उसने संसार को बहुत बार देख लिया। आप विचार करना, भगवान की मूर्ति को देखते हो और नासा दृष्टि है। नासा दृष्टि का मतलब है अब वो नहीं देखने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे ही वो संसार की दृष्टि हटी, अपने आप पर दृष्टि आई तो तुम देखते हुए भी नहीं दिखोगी। आपको लग रहा है मैं बोल रहा हूं लेकिन मैं बोलते हुए भी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये भाषा जो तुम्हारी समझ में आने वाली है वो भाषा मोक्ष मार्ग की भाषा बनना चाहिए। मैं बोल तो रहा हूं, आपको दिख रहा है लेकिन मैं बोलते हुए भी नहीं बोल रहा हूं। तात्पर्य इतना ही है क्योंकि मैं अपने आप में स्थिर होकर
उस निर्वाण की भाषा को समझ रहा हूं। संसार को वर्धन करने वाली भाषा, संसार को बढ़ाने वाली भाषा, ये समझना अनंत बार सुनिए, लेकिन एक बार अपने आप को पाने वाली भाषा सुनो, उसे समझने का प्रयास करो, उसे जानने का प्रयास करो। जिन भाषाओं में पाप लगता है, जिन वाणियों में पाप लगता है, जिनको बोलने से संसार लगता है, वो ही वाणी है। बाकी की जिन वाणियों से, जिन विचारों से अपना कल्याण होता है, वो वाणी तुम्हारे मोक्ष मार्ग में कारण बनेगी। इतना ही विचार करो। संसार में स्थिरता लाने की जरूरत है। घड़ी में पहले एक पेंडुलम चलता था, ऐसे ऐसे घड़ी का पेंडुलम, वो चलता रहता था, बोलते आवाज भी करता था टिक टिक टिक, लेकिन टिकता नहीं था। हमारा भी मन ऐसे ही चलता है, लेकिन टिकता नहीं है। ख्याल करो, पहले के लोग बड़े ज्ञानी होते थे, बड़े विद्वान होते थे, क्योंकि एक चोटी रखते थे, है ना। हमारे घर में पहले टीवी आई थी, उसका एक एंटीना होता था। कभी टीवी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो एंटीना को घुमाते थे, दिल्ली दूरदर्शन की ओर लगा दो तो चल जाता था। एक ही चैनल आता था दिल्ली दूरदर्शन का। लेकिन अब आजकल क्या हो गया, आदमी ने चोटी रखाना बंद कर दी और टीवी का एंटीना भी बंद हो गया। अब क्या हो गया, छतरी आ गई। छतरी गोल होती है, इस सर भी गोल होता है। 122 चैनल आते हैं और आप विचार करके रखना, एक बार रिमोट लेके बैठ जाओ, तुम्हें नहीं मालूम है कि क्या देखना क्या नहीं देखना है, तो पूरा समय तुम्हारा चैनल बदलने में ही चला जाएगा, लेकिन कोई कार्यक्रम पल्ले पड़ने वाला नहीं। ऐसा ही अगर तुम्हें नहीं मालूम है कि हमें कैसे अपना आत्म कल्याण करना है, तो हम विचार ही करते रहेंगे कि हम क्या करें जिससे कल्याण हो। वैसे तो विचार आना ही मुश्किल है, ये विचार आना ही मुश्किल है कि मुझे अपना भी कल्याण करना है। ख्याल करो, ऐसे विचारों को लाना भी बहुत पुण्य की बात है। हमारे विमल जी बैठे हैं, अशोक जी बैठे हैं, आप विचार करके रखो, इन्होंने अपने मन में बना लिया कि मुझे गुरु सेवा से अपनी सेवा कराना है। हमें ऐसे विचारों से अपने जीवन को परिवर्तित करना है जिससे मेरा भी कल्याण हो, धर्म ध्यान होता चला जाए। बहुत से लोग हैं संसार में जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। कैसा भी संसार में उनके बच्चे संपन्न हैं, उन्हें फ्री कर दिया कि अब आप अपना कल्याण करो, लेकिन फिर भी कल्याण के भाव नहीं आते, फिर भी उनके मन में ये भाव नहीं आते। बहुत सी ऐसी अम्माएं यहाँ पर हैं जिनको घर में कुछ भी नहीं करना है, उनकी बहुओं ने फ्री कर दिया कि जाओ महाराज की सेवा करो, लेकिन फिर भी घर छूटता नहीं, क्योंकि मन में चंचलता बनी है। और जब तक मन में चंचलता रहेगी तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। हमें मन की चंचलता को रोकने के लिए अपने जीवन में विचारधाराओं को कम करें, सोच कम करें, बाहर की प्रवृत्तियों से कम बचें। हम अपने जीवन का एक महत्व बनाएं कि जिससे हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करने का प्रयास करना है। ख्याल करो, सबसे ज्यादा गति इस मन की है। हवा की गति भी इतनी तेज नहीं है, हवा भी चलती है, थोड़े समय बाद हवा भी बाधा को प्राप्त हो जाती है। अगर बंद कमरा कर दिया जाए तो कमरे के अंदर और कमरे के बाहर हवा नहीं जा सकती, ना आ सकती है। हवा की गति को भी रोका जा सकता है। और अगर देखा जाए, बाहर की प्रवृत्तियों को देखा जाए तो हम रोक सकते हैं, हवा को रोक सकते हैं, पानी को रोक सकते हैं, सब बिजली को रोक सकते हैं, लेकिन मन की चंचलता को नहीं रोक सकते। 1 मिनट में यहां से मन अमेरिका पहुंच जाता है। तुम्हारे मोबाइल की घंटी पहुंचे या ना पहुंचे, उससे भी ज्यादा गति अगर देखी जाए तो मन की है। और इस मन के कारण से ही हम दुखी हैं। ख्याल करो, मन की स्थिरता नहीं है, इस कारण से दुखी है। पूजा में आप लोग पढ़ते हो,
मन में होई सो वचन में उचरिए, वचन में होई सो काहे से करिए। तो जो तुम्हारे मन में आएगा वैसा ही तुम्हारे वचन होंगे और वैसा ही तुम्हारा काय होगा। भगवान के पास जाओ, परमात्मा के पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ तो इतनी स्थिरता लाओ कि हम अपने जीवन में मन को कैसे समझ पाए। गिरगिट को भी रंग बदलने में समय लगता होगा, लेकिन तुम्हारा मन कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। देखना, आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, सबके साथ बैठे हो, और जिससे तुम्हारा मन खराब है अगर वो आ जाए उसी समय तो तुम्हारा मन कैसा होता है। 1 मिनट में मन चेंज हो जाता है और तुम उदास हो, दुख में हो, गमगीन हो, और तुम्हें कोई खबर अच्छी लग जाए, मन मुताबिक तुम्हें खबर मिल जाए तो 1 मिनट में तुम्हारी उदासी खत्म हो जाती है। सारा का सारा गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो कोई बैठने को तैयार नहीं होगा। भोजन कितना भी अच्छा हो, अगर भोजन में नमक नहीं होगा तो भोजन करने को तैयार नहीं होगा। बिल्डिंग कितनी भी अच्छी हो, अगर बिल्डिंग में नींव नहीं पड़ी है और मालूम पड़ जाए तो तुम बिल्डिंग में चढ़ने को तैयार नहीं होगे। इसी प्रकार से शरीर कितना भी अच्छा हो, मन में अगर शांति नहीं है तो शरीर किसी काम का नहीं है। शरीर एकदम से रोगी और शरीर एकदम से ग्रसित लगता है। अगर मेरे मन में शांति का भाव है, मन में अगर सकारात्मकता का भाव है, मन में अगर अच्छी सोच का भाव है, तो समझ के रखना संसार कितना भी दुखी करे तुम दुखी होगे नहीं। मन की चंचलता रुकी हुई है। मन में अगर तुम्हारे स्थिरता है, अच्छे परिणाम है, अच्छे विचार हैं, कितनी भी कष्ट आ जाएं तुम दुखी नहीं होगी। और मन में आकुल व्याकुल परिणाम है, कोई दुख नहीं है। घर संपन्न है, बच्चे हैं, बीवी है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है, किस काम का वो, कैसा लगेगा? ख्याल करो, इतना ही विचार करने का प्रयास करो। हम चारों तरफ से अपने जीवन में मन को शांत रखने के उपाय खोजें। अभी तो ये स्थिति बनती है, आ वेल मुझे मार। कोई तुम्हें नहीं छेड़ता है तुम उसे छेड़ देते हो और डायलॉग भी मारते हो, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो जो व्यक्ति दूसरे को टेंशन देगा वो खुद भी टेंशन में रहेगा। छोटी सी जिंदगी है, इतने आराम से जी सकते हो। क्यों? जब कोई व्यक्ति तुमसे सलाह मशवरा नहीं करना चाहता, कोई व्यक्ति तुमसे कोई बात नहीं कहना चाहता, कोई व्यक्ति तुमसे कुछ नहीं उलझना चाहता, तो तुम क्यों उलझ रहे हो? हमें अपने जीवन में इतना सोचना है कि हमें अपना कल्याण कैसे करना है। हाँ, जिनसे थोड़ा अटैचमेंट होता है, जिनसे थोड़ी आत्मीयता होती है, या जिनको अपना मानते हैं, तो हमारे मन में भाव आता है कि चलो इसका भी अच्छा हो जाए। लेकिन अच्छा सोचा तो आदिनाथ ने भी था कि मारीची का अच्छा हो जाए, लेकिन मारीची की दुर्बुद्धि को आदिनाथ भी नहीं समझा पाए। उन्होंने अपने कर्तव्य को पालन किया और अपना कल्याण करने का प्रयास किया। हम अपने जीवन को स्थिर लाने का प्रयास करें। हमारी स्थिरता मन की कैसे आएगी? आप भगवान का ध्यान करने बैठो। ध्यान अभी होता क्या है, ध्यान में आंख बंद करी तो घर दिखने लगता है। लोगों की समस्या यही है, मेरे से पूछते महाराज मंदिर में मन नहीं लगता है, माला फेरने में मन नहीं लगता है, नोट गिनने में मन लगता है। एक सेठ जी मंदिर में आके ऐसे ऐसे कर रहे थे, लोगों ने पूछा बहुत अच्छी जाप चल रही है। सेठ जी से पूछा कितनी माला फेरी? मैंने काय की माला फेरी? मैं तो रोकड़ा गिन रहा था कितना घर में रख के आया। क्योंकि उसमें ही मन स्थिर होता है, बाकी का तो होता नहीं है मन स्थिर। तो ख्याल करो, उसके भी तरीके हैं कि हमारा रुचि कैसी, इंटरेस्ट कैसा। तुम मन को स्थिर कर सकते हो, रुचि और इंटरेस्ट। बच्चा शैतान हो ना, बच्चे को जो पसंद हो
वो बच्चे को देने का वायदा करो और उससे को पहले हमारा काम करो फिर तुम वो काम करना, तो धीमे धीमे उसके अंदर सुधार आएगा। अगर हम बच्चे को मना करेंगे ऐसा नहीं करना तो बच्चा और ज़्यादा करेगा। निषेध में आकर्षण होता है। मन को जितना हम मना करते हैं कि ये नहीं करो वो नहीं करो, तो मन और वो करता है। मन का दमन नहीं करना है, मन का समन करना है। आज इतना ही बोलूँगा, शेष चर्चा कल करूँगा। ओम नमः जय गुरुदेव।